जय हिंद। मैं हूं मेजर प्रवीण सिंह, डायरेक्टर SRK एकेडमी, और हम आपके लिए लेके आए हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के ऊपर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कोर्सेज। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू वो इंटरव्यू है जो कि वर्ल्ड का टफेस्ट इंटरव्यू कहा जाता है, और एनीवन हु इज विलिंग टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेज, मे इट बी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, उनको ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू अटेंड करना, निकालना मैंडेटरी है टू बिकम ऑफिसर्स इन आइदर एयरफोर्स एंड आर्मी और नेवी। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड किन के लिए एप्लीकेबल होता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू का कॉल लेटर किन को मिलता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू जो रिटन एग्जामिनेशंस जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी आफ्टर क्लास 12th या CDS एग्जामिनेशन आफ्टर ग्रेजुएशन, TES एंट्री स्कीम जो कि क्लास 12th के बाद होती है, NCC डायरेक्ट एंट्री स्कीम जिसमें NCC C सर्टिफिकेट वाले, TA बटालियंस में जो ज्वाइन करना चाहते हैं, या एयरफोर्स के AFCAT रिटन एग्जामिनेशन या किसी भी एंट्री स्कीम के थ्रू आर्म्ड फोर्सेस में यदि वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू क्लियर करना जरूरी है। क्या है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू? इसके बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में, इसके तरीके के बारे में मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, और आगे के वीडियोस में हम एक एक करके सारे टॉपिक्स जो हैं, एक एक टेस्ट जो है, एक एक प्रोसेस जो है, एक एक टेस्ट के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि SSB इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले दिन होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, जिस टेस्ट में आपको बेसिकली टेस्ट किया जाता है, स्क्रीन इन किया जाता है, और जो लोग सेलेक्ट होते हैं वही बाकी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। बाकी जो बच्चे यहाँ से स्क्रीन आउट हो जाते हैं वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जो स्क्रीन इन होते हैं उनके टेस्ट होते हैं सेकेंड डे में साइकोलॉजिकल टेस्ट, थर्ड डे में पर्सनल इंटरव्यू, फोर्थ डे में GTO टास्क, और फाइनल जो होता है फाइनल डे में उनका कॉन्फ्रेंस होता है। और कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि कॉन्फ्रेंस में सारे जो आपके इंटरव्यूअर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं या इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं या प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड हैं, वो सारे एक साथ आपके साथ मिलते हैं पहली बार, और वहाँ पे डिसीजन होता है कि आइदर यू आर सेलेक्टेड और यू आर रिजेक्टेड बाय द बोर्ड। इसमें मैंने फिफ्थ डे में एक चीज मेंशन कर रखी है, OLQs। तो OLQs आर बेसिकली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, और ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी के ऊपर आपका असेसमेंट होता है। ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं या नहीं है, इसी का जजमेंट किया जाता है, और इसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है, पहले आप बात यदि आप देखते होंगे एडवर्टीजमेंट जिसमें बताया जाता है या पूछा जाता है कि डू यू हैव इट इन यू, तो ये वो OLQs हैं जो वो देखते हैं इंटरव्यू के दौरान आपके अंदर, और अगर ये OLQs उनको मिलती हैं, दे फाइंड इट, तो आप सेलेक्ट होते हैं, अदरवाइज यू गेट रिजेक्टेड। जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है ये पूरा का पूरा कंप्रहेंसिव आपका असेसमेंट प्रोसेस होता है, जिसमें आपका माइंड दैट इज साइकोलॉजी, हार्ट दैट इज योर सोशल अडेप्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, गट जो कि आपका फियरलेसनेस या गट फीलिंग्स, इनिशिएटिव, ये सारी चीज चेक करता है। साथ ही लिम्स जो कि आपका फिजिकल फिटनेस, स्टेमिना, ये चीजें चेक करने के लिए। तो एक तरह से ये इंटरव्यू आपके कंप्लीट बॉडी को स्कैन करता है, आपके पर्सनालिटी को स्कैन करता है, साइकोलॉजी से लेकर के आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, नॉर्मल इंटेलिजेंस, आपकी गट फीलिंग, इनिशिएटिव, आपके अंदर कितना दम है, करेज और स्टेमिना है, ये सारी चीज़ों को चेक करता है। और इसके बाद ही कैंडिडेट्स को आर्म्ड फोर्सेस में एज एन ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, चाहे NDA, OTA, IMA या एयरफोर्स या नेवी के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में एंट्री दी जाती है। इसमें यह देखा जाता है कि बेसिकली कैंडिडेट जो है उसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस में एज ए ऑफिसर लीड करने की कितनी क्षमता है, बिकॉज आर्म्ड फोर्सेस की जो जॉब है दैट इज क्वाइट डिफरेंट एज कंपेयर टू द जॉब इन द सिविल। आर्म्ड फोर्सेस में यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन रिसोर्सेज से आप डील करते हैं, और यहाँ पे आपकी एक गलती का मतलब फाइनेंशियल नुकसान या पैसों का नुकसान या मटेरियल का नुकसान नहीं, एक जान का नुकसान होता है। और चूंकि जान जाने के बाद उसको वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस इतना स्ट्रिंजेंट रखा गया है कि कोई भी गलत आदमी एज ए लीडर इन आर्म्ड फोर्सेज, एज ए ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेज में ना सेलेक्ट हो जाए।
तो इसके जो कैंडिडेट्स हैं उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मेंटल क्वालिटीज़ होनी जरूरी है, फिजिकल क्वालिटी होनी जरूरी है, बेसिक कॉमन सेंस होना जरूरी है, इंटेलिजेंस होना जरूरी है, और जो मैंने अभी आपको बताया 15 OLQs जो आगे के लेक्चर में मैं कवर करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये OLQs के बारे में आपको अवेयर करना, उसके बारे में आपको तैयार करना, और कैसे इंटरव्यू में बाकी जो टेस्ट होते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, इंटरव्यू हो या GTO टास्क हो, कैसे उसमें आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, इसके बारे में हम डिटेल में आपको आगे कवर करेंगे। टुडे इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। इसमें मैं आपको ब्रीफली सारे जो टेस्ट होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो जो पहला दिन होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, इसमें आपका ओपनिंग एड्रेस होता है, और ओपनिंग एड्रेस में आपसे क्या प्रोसेस फॉलो की जाएगी या आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इसके बारे में आपको जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपको बताते हैं। फॉलोड बाय ए इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के पेपर्स होते हैं। देन एवरीवन इज पुट इन ए हॉल, जो कि हॉल रहता है जिसके अंदर में एक प्रोजेक्टर होता है और जिसपे आपको एक हेजी सी पिक्चर दिखाई जाती है। इस टेस्ट का नाम होता है PPTT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है जो कि बहुत ही हेजी सी होती है 30 सेकेंड्स के लिए, और इसमें कुछ एक कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें कुछ एक सिचुएशन होती है, इसमें कुछ एक घटना होती है जिसके ऊपर आपको कहा जाता है कि एक छोटी सी आप कहानी लिखिए। कैसे कहानी लिखना है, कैसे इसमें आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें हम आगे बताएंगे। अभी इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सिर्फ मैं आपको प्रोसेस से अवगत कराऊंगा। और जैसे ही आप ये पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी लिख के सबमिट करते हैं, उसके तुरंत बाद आपका एक ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है जिसमें आपको कहा जाता है कि ग्रुप को एक कंसेंसस बना करके एक स्टोरी के ऊपर आना है। तो ये GD बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीजन बीइंग, जो इसमें आपने इंटेलिजेंस टेस्ट या वर्बल एंड नॉन वर्बल किए हैं, ये अगर आप अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, एंड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें आपके ऊपर रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यदि कैंडिडेट्स कुछ ज़्यादा सेलेक्ट हो जाते हैं तो नीचे के कैंडिडेट जो है रह जाते हैं, मेरिट में नहीं आते हैं। तो इसलिए आपको जो पहले दिन के स्क्रीनिंग टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग या इंटेलिजेंस टेस्ट आपके होते हैं, उसका भी काफ़ी महत्व है। PPTT टेस्ट में आप जो स्टोरी लिखते हैं वो बेसिकली आपकी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है। इनफैक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, द हेड ऑफ द SSB बोर्ड, प्रेसिडेंट ऑफ द SSB बोर्ड, एज वेल एज द GTO आर सिटिंग देयर। वो आपको हैंड पिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि आप उस लायक हैं कि आगे के जो टेस्ट हैं या आगे के जो टेस्ट है उसके लिए आपको कंटिन्यू किया जाए या यहीं से आपको बाहर भेज दिया जाए। तो जैसे ही आपका GD खत्म होता है, आपका रिजल्ट्स बताया जाता है, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो आगे के टेस्ट के लिए आगे जाते हैं नेक्स्ट डे, सेकेंड डे में, एंड बाकी कैंडिडेट्स को वहीं से वापस कर दिया जाता है या घर भेज दिया जाता है। जो कैंडिडेट स्क्रीन इन होते हैं उनका सेकेंड डे में साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जो टेस्ट बेसिकली जो मैंने बताया था पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट, वही सेम टेस्ट होता है जिसको थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कहा जाता है। और यहाँ पे आपको टोटल 12 स्लाइड्स दिखाई जाती हैं, 12 स्टोरीज लिखनी पड़ती हैं, और इसमें जो लास्ट स्लाइड होती है वो ब्लैंक स्लाइड होती है जिसमें आपको एक स्टोरी लिखनी होती है। देन कम्स द सेकेंड टेस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल, सेकेंड डे ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें जो है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। इट इज सिमिलर टू द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, बट यहाँ पे आपको पिक्चर की जगह पे वर्ड्स दिखाए जाते हैं जिसके ऊपर आपको सेंटेंस लिखने होते हैं। इसमें आपके सेंटेंसेस कैसे हैं इसके ऊपर ये परसेप्शन आपको दिखाया जाता है, ये एक स्टिमुलस दिया जाता है जिसके ऊपर आपका रिएक्शन रजिस्टर किया जाता है कि बाहर का यदि कोई पिक्चर देख करके उनका साइकोलॉजिकल कैसी है, कैसी स्टोरी उनके दिमाग में है, निकल के आ रही है। कोई वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, उसके ऊपर उनके दिमाग से पहला सेंटेंस क्या निकल के आ रहा है। तो ये आपकी साइकोलॉजी को दर्शाता है और ये आपका साइकोलॉजिस्ट इसके ऊपर आपकी एक रिपोर्ट तैयार करता है, साइकोलॉजी की आपकी पर्सनालिटी की एक रिपोर्ट तैयार करता है। देन कम्स द सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट विच इज न्यूमरस सिचुएशंस आर गिवन इन विच योर रिएक्शन इज सॉलिसिटेड। तो आपको उस सिचुएशन पर बहुत कम समय मिलता है, बहुत कम जगह रहती है जिसमें वेरी शॉर्टली, वेरी ब्रीफली यू हैव टू गिव कि यदि आप उस सिचुएशन में होते या तो आपका रिएक्शन क्या होता या उस सिचुएशन में क्या आप रिएक्ट करते। फाइनली इज द सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जिसमें आपको अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन देना होता है, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, आपके दोस्त, आपके यार, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स,
आपके जानने वाले, आपके कलीग्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये बेसिक एक साइकोलॉजिकल पेन पिक्चर बनती है जो कि सारे बाकी इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स जैसे कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड द जीटीओ के पास में जाती है। तो दे चेक इट कि क्या ये एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको टिप पहले ही बताना चाहूँगा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है, जो आप ऑन ग्राउंड कर रहे हैं या इंटरव्यू में आप बोल रहे हैं, क्या एक्चुअली वो आप हैं या नहीं, ये चेक किया जाता है। तो साइकोलॉजी टेस्ट इज बेसिकली समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर माइंड, क्या आप सोचते हैं, क्या आपके थॉट्स हैं। इंटरव्यू इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर वर्ड्स, क्या आप बोल रहे हैं। एंड जीटीओ टास्क में ऑन ग्राउंड क्या आप कर रहे हैं ये देखा जाता है। और देयर शुड बी सिमिलैरिटी, आपकी पर्सनैलिटी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, डाउटफुल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए जिसमें आप बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो अगर इसमें सिमिलैरिटी होगी, थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स अगर आपके सेम हैं, क्लियर हैं, इतनी क्लैरिटी आपके अंदर है, तो चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द सेकेंड डे ऑफ द इंटरव्यू, जिसमें आपके जीटीओ टास्क होते हैं या पर्सनल इंटरव्यू होता है एज पर द शेड्यूल। और जीटीओ टास्क में आपको ग्राउंड के ऊपर कई टेस्ट कराए जाते हैं। इसमें कुछ इंडोर टास्क होते हैं और कुछ आउटडोर टास्क होते हैं। तो इंडोर टास्क इसमें जो होते हैं वो होते हैं ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आपको 2 ग्रुप डिस्कशन कराए जाते हैं। पहला ग्रुप डिस्कशन में आपको चॉइस होती है, ग्रुप को चॉइस होती है कि कौन से दिए हुए 3 टॉपिक या 4 टॉपिक्स में कोई टॉपिक चूज करें और उस पर जीडी करें। और सेकंड जो जीडी का टॉपिक होता है, पहले जीडी के खत्म होने के तुरंत बाद उसमें जो आपको टॉपिक दिया जाता है दैट इज मैंडेटरी, उसमें चॉइस नहीं होता, सारे ग्रुप को उसमें बोलना होता है। और उसके हिसाब से OLQs आपके अंदर देखे जाते हैं कि वो आप डिस्प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आपका जो जीटीओ टेस्टिंग ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं वो आपकी रिपोर्ट्स बनाते हैं। इसमें आउटडोर जो होते हैं जीटीओ टास्क में, वो होते हैं आपके ग्रुप प्लानिंग, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ये टेस्ट आपके आउटडोर्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे ग्रुप टेस्ट होते हैं जिसमें आपकी पर्सनालिटी या जो आपका हार्ट से रिलेटेड OLQs हैं कि सोशल अडॉप्टेबिलिटी, लोगों के साथ कोऑपरेशन, इनिशिएटिव, ये ट्रेड्स जो हैं आपके अंदर में चेक किए जाते हैं कि वो एक्चुअली आपके मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके साइकोलॉजी के हिसाब से, आपके वर्ड्स के हिसाब से, आपके थॉट्स के हिसाब से। एंड जो ये टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट होते हैं, इनकी रिपोर्ट्स बनती हैं जो कि फाइनल डे कॉन्फ्रेंस में एक साथ बिफोर यू गो इनसाइड द कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाई जाती है। उसके ऊपर डिस्कशन होता है और फिर फाइनल डिसीजन होता है कि आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। देन जीटीओ टास्क के बाद में आपका जो होता है पर्सनल इंटरव्यू। इसमें बेसिकली ध्यान देने वाली बातें ये रहती हैं कि जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं वो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं जिसके ऊपर कि आपको आंसर्स देने होते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपका बॉडी लैंग्वेज का, आपके कॉन्फिडेंस का, आपके एक्सुबरेंस का और एंथुजियाज्म का। तो यदि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, आपके अंदर में वो कर गुजरने की क्षमता है, वो जोश है, तो वो वहाँ पे परिलक्षित होना चाहिए, वो वहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको ट्रेन करते हैं कि हाउ टू गो अबाउट द इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू में भी वो जो चीज़ें आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट में की थी, जैसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या सेल्फ डिस्क्रिप्शन, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्रॉस चेक किया जाएगा। तो इसलिए इसको इंटरव्यू में जाने से पहले आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। और हम आपको इसी चीज़ों के ऊपर, OLQs के ऊपर, आपकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ट्रेन करते हैं। इसमें आपका और भी चीज़ें देखी जाती हैं कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ आपकी कैसी हैं, और सिचुएशंस जो आपको दी जाती हैं या जो ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में डाले जाते हैं उसको कैसे आप ओवरकम करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं या आप गिव अप कर देते हैं। साथ ही साथ आप कितने कूल एंड काम रहते हैं, अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपने कंपोजर को, और आपकी डिसीजन मेकिंग, ट्रुथफुलनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के दौरान। जिस चीज़ों के ऊपर हम आगे जब कोर्स में डिटेल में जाएंगे तो मैं कवर करूंगा। आप इस पूरी प्रोसेस में, चेन में, यदि पहले दिन स्क्रीन इन होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और जीटीओ टास्क कंप्लीट करने के बाद लास्ट डे में कॉन्फ्रेंस में जाते हैं जहां पे आपके ऊपर कोई लीडिंग क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अगर कोई
कहीं पे कोई डाउट है, कहीं किसी इंस्ट्रक्टर को आपके किसी OLQ के ऊपर क्रॉस चेक करना है, तो वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड आपको क्रॉस चेक करते हैं। तो इफ यू आर क्वेश्चन इन द कॉन्फ्रेंस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, देन बी रेस्ट एश्योर्ड कि आप बॉर्डरलाइन केस है और आपको अच्छे से उसको जवाब देना चाहिए, क्योंकि उस डिसीजन पे, प्रेसिडेंट के डिसीजन पे आप सेलेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज जो लोग 100% सेलेक्टेड हैं, ऑल 3 हैव डन ओके, या जो लोग 100% रिजेक्टेड हैं, एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ द 3 इंटरव्यू ऑफिसर, GTO या साइकोलॉजिस्ट ने आपको नॉट ओके कर दिया है, तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज द बेसिक फ्लो ऑफ द SSB इंटरव्यू। और ये जो हम कोर्स कराएंगे, इस कोर्स में यदि आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, तो इस कोर्स में क्या क्या आपको टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहली बात है, आपको मॉक टेस्ट सेशंस होंगे, जिसमें हम आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट से लेकर के पर्सनल इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू और GTO टास्क लाइक GD या प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क या कमांड टास्क, इंडिविजुअल टास्क, ये सारे टास्क के ऊपर हम आपको ट्रेन करेंगे। फिर होता है जिसमें एक फीडबैक सेशन, जिसमें हम आपको फीडबैक देते हैं कि पूरा इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद कहाँ कहाँ पे या किस किस OLQs में थोड़े इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। यदि आप इनको इम्प्रूव नहीं करेंगे तो चांसेस हैं कि आप रिजेक्ट हो जाएं। तो और कैसे उस OLQs के ऊपर इम्प्रूवमेंट करें, ये भी हम पर्सनल फीडबैक में आपको बताएंगे। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज यू एज ए यंग पीपल, क्लास 10-12 के बच्चे या ग्रेजुएट, यंग ग्रेजुएट्स वो गोइंग फॉर दिस इंटरव्यू, उनको बेसिकली साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना पड़ता है कि दे आर पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स, और जो भी ऑब्स्टिकल्स रहते हैं या जो भी वहाँ पे प्रोसीजर्स होती हैं उसके बारे में यदि उनको पहले से जानकारी हो तो उनके लिए आसान होता है उसको हैंडल करना, उसको ओवरकम करना। फिर इसमें हम आपके नॉलेज का भी एनहांसमेंट करते हैं, जनरल स्टडीज, जनरल अफेयर्स, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको किस तरह से हैंडल करना है, इसके भी हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स अपने कोर्स में जैसे आगे बढ़ेंगे हम आपको देंगे। तो हमारा नेक्स्ट बैच चालू होने वाला है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो आप लोगों में से जो लोगों ने भी NDA का भी रिटर्न एग्जामिनेशन निकाला है या CDS का रिटर्न एग्जामिनेशन निकाला है या NCC डायरेक्ट एंट्री के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से आपको कॉल लेटर आया है, या आप आगे कभी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में जाने की इच्छा रखते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए मैंडेटरी है, करना बहुत जरूरी है। और इस कोर्स करने से आपको एटलीस्ट ये आइडिया मिलेगा कि वहाँ जाके 4 दिन के इंटरव्यू में आपने क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ें आपने अवॉइड करनी है या नहीं करनी है। इसमें सेलियंट पॉइंट्स हमारी टीम ऑफ ऑफिसर्स हैं, मेजर जनरल संजय शर्मा सर, who is the only general from Chhattisgarh. He has been also an interviewing officer in the service selection board interview, and he is leading the team of the officers here in SRK Academy. General Sharma will be basically emphasizing on leadership, on teamwork, effective communication during the interview. Then we have Brigadier Das sir. आशीष दास सर जो है वो GTO टास्क के बारे में आपको लाइट्स डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, बताएंगे कि आपको ऑन ग्राउंड कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, डिसीजन मेकिंग लेनी है और GTO टास्क को कैसे हैंडल करना है। वी हैव ऑल्सो हैव एक्स नेवल ऑफिसर आलोक मिश्रा सर, हु विल बी टीचिंग यू हाउ टू बी योरसेल्फ, हाउ नॉट टू गेट लॉस्ट इन ए क्राउड ऑफ 2 पीपल। 2 लोग की भीड़ में आप कैसे ना खो जाएं, कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंटली पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू को फेस करें और सेलेक्ट हो। फाइनली वी हैव एयरफोर्स ऑफिसर सतीश मिश्रा सर, वो आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू एंड OLQs की वो क्वालिटीज बताएंगे एज ए साइकोलॉजिस्ट कि क्या ये क्वालिटीज सिर्फ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पास करने के लिए जरूरी है या इन लाइफ इन जनरल आप अगर किसी भी फील्ड में जाते हैं या कहीं पे भी सक्सीड करते हैं तो ये क्वालिटीज, ये कैरेक्टर ट्रेट्स आपके पर्सनालिटी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। एंड फाइनली आई ऑल्सो विल बी देयर। मैंने भी कई बच्चों को, 200 से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन दिए हैं, हजारों बच्चों को ट्रेन किया है, तो आई विल बी ऑल्सो अवेलेबल विथ यू। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लासेस जो मैंने बताए हैं, जो चीज़ें जो ऑफिसर्स कवर करेंगे, दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट। I will be the one who will be giving you the video lectures, and I will be available for coordinating with these officers in case you have got any doubt. So that's all from my side. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.